हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डीआरडीओ द्वारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया गया है। पिनाका के लॉन्ग रेंज वेरिएंट का टेस्ट हुआ है जिसे LRGR यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट कहा जाता है। तो ये रॉकेट काफ़ी पहले से डेवलपमेंट में चल रहा है। पहली बार हमने ही इसकी बात पब्लिक डोमेन में 2023 में करी थी। तो डिफेंस मैट्रिक्स की साइट से ही एक ट्वीट किया गया था 2023 में, जहाँ पर हमने बताया था कि डीआरडीओ द्वारा 300 mm के रॉकेट पर काम किया जा रहा है जिसे LRGR कहा जा रहा है। और उसी रॉकेट का आज टेस्ट हुआ है। ये 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज में स्ट्राइक करने वाला रॉकेट है। जो ट्रायल्स हैं ये सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें इस रॉकेट की मैक्स रेंज में टेस्टिंग करी गई है जो कि 120 किलोमीटर की थी। और इन फ्लाइट मनूवर्स भी रॉकेट ने परफॉर्म किए हैं और एज प्लान चीज़ें गई हैं। तो ये गाइडेड रॉकेट है तो एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। 120 किलोमीटर की रेंज एक अच्छी खासी रीच आपको प्रोवाइड करा देती है। तो ये 300 mm के रॉकेट ज़रूर हैं, पर साइज़ यहाँ पर टिपिकल जो स्मर्च रॉकेट है उससे कम नज़र आएगा आपको, जिसकी वजह से ये जो एग्जिस्टिंग पिनाका कैरियर्स हैं या लॉन्चर्स हैं उनसे लॉन्च करी जा सकती हैं। तो सेम पिनाका लॉन्चर जो कि 214 मिलीमीटर के पिनाका को लॉन्च कर सकता है, उससे आप LRGR को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो एक पिनाका लॉन्चर में करीबन 12 रॉकेट आते हैं 214 मिलीमीटर वाले। अब ये रॉकेट आपकी मैक्सिमम 75 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकते हैं। पिनाका मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज में ये रेंज इंक्रीज होकर 90 किलोमीटर तक हो रही है। वहीं पर LRGR जो है आपके ये 300 mm के रॉकेट हैं, और अगर आप उनको कैरी करते हैं सेम लॉन्चर में तो करीबन 8 ऐसे रॉकेट कैरी कर पाएंगे 12 214 मिलीमीटर के रॉकेट के कंपैरिजन में। तो 4 रॉकेट यहाँ पर कम हो जाएंगे, लेकिन रेंज आपको फिर 120 किलोमीटर की मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम इस रॉकेट से पहले बात करें इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ करे जाने वाले 300 मिलीमीटर रॉकेट की, तो BM-30 स्मर्च का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रशियन रॉकेट है। और जो रॉकेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर रेंज आपको 70 से 90 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। ऑल्दो नए वेरिएंट्स आ गए हैं जो कि 120 किलोमीटर की भी मैक्स रेंज देते हैं। इवन रशिया द्वारा फर्दर न्यू वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि 200 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन LRGR का फ़ायदा ये है कि लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ज़्यादा बेटर रॉकेट है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स हैं, पहली बात तो आप इनसे उनको लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, इसका प्राइस काफ़ी कम रहने वाला है क्योंकि डोमेस्टिक रॉकेट्स हैं। साथ में इससे भी लॉन्गर रेंज के रॉकेट्स हम डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको इसका एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी दिखाई दे जैसे कि रैम्पेज है। तो पोटेंशियल यहाँ पर बहुत एग्जिस्ट करता है। ये अभी शुरुआती है। फ्यूचर में आपको फर्दर एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स मिलेंगे जो कि 200 से 300 किलोमीटर की मैक्स रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पर डायमीटर और साइज दोनों बढ़ने वाला है, और इसमें से 200 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। बाकी कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इंडियन आर्मी ने इन 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका LRGR को इंडक्ट करने के लिए पहले से ही कमिटमेंट शोकेस कर दिया है। करीबन 2500 करोड़ के अमाउंट में ये रॉकेट जो है सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे, और इसका प्रपोजल भी डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है। तो कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि हो सकता है इसका जो ट्रायल है ये अगले फिस्कल ईयर में हो, यानी कि मार्च 2026 के बाद से। लेकिन आपका ये दिसंबर के एंड से पहले ही टेस्ट हो चुका है, और ये फुल रेंज टेस्ट था जहाँ पर जितने पैरामीटर्स रखे गए वो पूरी तरीके से अचीव किए गए। तो बहुत जल्दी ये सर्विस इंडक्ट होते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज को लेकर चल रहे हैं तो पाकिस्तान के कई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो हैं आपकी रेंज में आ जाते हैं। तो आप गुजरावाला पे टारगेट कर सकते हैं जो कि 80 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बॉर्डर से। यहाँ पर इनके 30 कोर का हेडक्वार्टर है जो कि इनकी स्ट्राइक कोर है, और यहाँ पर इनकी आर्मर डिवीजन्स हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सियालकोट कैंटोनमेंट को हिट कर सकते हैं, उकारा कैंटोनमेंट को हिट कर सकते हैं जो कि 120 किलोमीटर की रेंज पर है और फिरोजपुर सेक्टर के आसपास आता है। यहाँ पर इनकी सेकेंड कोर के रिजर्व्स जो हैं रखे गए हैं, और यहाँ पर भी आपको इन्फेंट्री और आर्मर्ड फॉर्मेशंस दिखाई देंगे। बाकी इनके एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप हिट कर सकते हैं, जहाँ पर 120 किलोमीटर की रेंज अगर आपकी मैक्स है तो कई एयर बेसेस इनके आ जाते हैं। तो अच्छी खासी रीच आपको इनके थ्रू मिल जाती है, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो किसी भी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन होगा कि आप पिनाका के लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स का इस्तेमाल करें। तो सैचुरेशन अटैक्स में भी ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश इनके थ्रू करी जा सकती है। तो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स काफ़ी वैल्यूएबल है, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमें सक्सेस मिली है इनको डेवलप करने में, और फर्दर यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन पर और बड़े रॉकेट्स पर काम किया जा रहा है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।